नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। मेरा नाम सुंदर है और कल दिवाली का दिन है। मुझे अपने घर जाना था। फिर मैं अपने घर से अपने गांव की तरफ निकल गया। दरअसल मैं दिल्ली में रहता हूँ और मुझे अपने गांव जाना था। मैंने सुबह जल्दी से जाकर ट्रेन को पकड़ी और वहाँ से निकल गया। मुझे अभी ट्रेन से उतरकर एक बस भी पकड़नी थी। वो बस के बाद एक ऑटो रिक्शा। फिर मैं अपने घर पहुँच पाऊँगा। करीब 12 बजे मैं ट्रेन से उतरा और मैंने वहीं पर वेट किया अपनी बस आने का। फिर थोड़ी ही देर बाद बस आ गई। फिर मैं बस में बैठकर अपने गांव की तरफ निकल गया। बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं खड़े होकर ही बस में रास्ता तय कर रहा था। फिर करीब शाम के 5 बजे मैं बस से उतरा। फिर मैं ऑटो का इंतज़ार करने लगा। बहुत देर तक ऑटो का इंतज़ार करते करते 6 बज चुकी थी। फिर मुझे एक ऑटो रिक्शा दिखाई दिया। फिर मैंने उसको रुकवाया और उसमें बैठ गया। मैंने उससे अपने गांव की तरफ जाने के लिए कहा तो उसने ऑटो स्टार्ट किया और चल दिए। मेरा घर गांव के खेतों में था और मैं करीब 1 साल बाद अपने घर आ रहा था। मैं अक्सर हर साल यहाँ पर आता हूँ, मगर इस बार मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये होने वाला है। फिर ऑटो रिक्शा ने 2 रास्तों के बीच में ऑटो को रोक दिया। फिर मैंने ऑटो वाले से पूछा, आपने यहाँ क्यों ऑटो रोक दिया? फिर उसने बोला कि इससे आगे अब मैं नहीं जाऊँगा, इससे आगे अब तुम्हें ही जाना पड़ेगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार आप क्यों नहीं जाएंगे इधर? फिर उसने बताया कि लेफ़्ट वाला रास्ता बहुत ही खतरनाक रास्ता है और राइट वाला भी बहुत खतरनाक है। यहाँ से 8 बजे कोई भी नहीं गुजरता है। मैंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और लेफ़्ट वाले रास्ते की तरफ चल पड़ा। अब मुझे पैदल पैदल 3 किलोमीटर दूर जाना था। अक्टूबर का ठंड बहुत ही खतरनाक ठंड होता है। मुझे भी बहुत ठंड लग रहा था। फिर मैंने अपने बैग में से अपनी स्वेटर निकाली और उसे पहन लिया। मुझे जाते जाते करीब 1 घंटे हुए होंगे कि मुझे किसी ने पुकारा, अरे भाई, एक पटाखा मुझे भी दे दे। मैं थोड़ा अचंभित रह गया कि सुनसान जंगल में मुझसे कौन पटाखा मांग रहा है। दरअसल मैंने अपने परिवार वालों के लिए पटाखे और मिठाइयाँ और थोड़े कपड़े लेकर आया था। फिर मैंने अपने मन का अंधविश्वास समझकर वहाँ से चल दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मेरा मन का अंधविश्वास नहीं है, बल्कि कोई खतरनाक शक्ति है जो कि मुझे डराने की कोशिश कर रही है। मैं थोड़ी और आगे बढ़ा ही था कि मुझे फिर से वही आवाज़ आई, अरे भाई, मुझे एक पटाखा दे देना। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे आगे दोनों तरफ कोई भी नहीं दिख रहा था। फिर मैंने चिल्लाते हुए कहा, कौन है जो कि मुझसे पटाखा मांग रहा है? मेरे सामने आओ। फिर मैंने झाड़ियों के पीछे इतना खतरनाक चेहरा देखा कि उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं वहीं कांपने लगा। दरअसल उसका चेहरा पूरा खून से सना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो पूरा कुचला हुआ हो। फिर मैंने भगवान का नाम लिया और वहाँ से भागने लगा। भागते भागते मुझे करीब 1 घंटे हो गए थे और अभी मुझे आधा किलोमीटर दूर अपने गांव पहुंचना था। फिर मुझे फिर से वही आवाज़ आई, अगर तूने मुझे पटाखा नहीं दिया तो यहाँ से बच नहीं पाएगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और भगवान का नाम ले जा रहा था और भागे जा रहा था। और तभी मुझे मेरे सामने वही भूत खड़ा हुआ दिखाई दिया। अब उसका पूरा शरीर और चेहरा पूरा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब वो मुझे बेहद ही डरावना और भयानक दिख रहा था। मुझे लग रहा था कि आज तो मेरी मौत तय है और वो ऑटो वाला मुझसे सही कह रहा था। फिर मैं भगवान का नाम ले जा रहा था।
फिर भी वो भूत वहाँ से हिल नहीं रहा था। वो मुझे घूरे जा रहा था। फिर मैं जंगल की तरफ भाग गया। भागते भागते मैं पता नहीं जंगल में कहाँ चला गया। तो दोस्तों, ये थी दिवाली की रात की आधी कहानी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।